हेलो एवरीवन, वेलकम हियर इन दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। इंग्लिश के ए टू जेड पार्ट को डिस्कस करने में जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस इंग्लिश न्यूज़पेपर। वी हैव फर्स्ट ए नेशनल न्यूज अबाउट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो क्या बोला गया है? आई एम ए ह्यूमन, आई कैन मेक मिस्टेक्स, पीएम। तो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर का बोलना है, नरेंद्र मोदी सर का, कि मैं एक इंसान हूं, आई कैन मेक मिस्टेक्स, मैं गलतियां कर सकता हूं। कैन मतलब होता है सकना, मॉडल वर्ब है जो एबिलिटी को बतलाता है जनरली। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, वी हैव इन डिटेल नाउ इन द न्यूज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले, हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। क्या बोले? इट हैज बीन हिज लाइफ मंत्रा, उसका जिंदगी का ये मंत्रा है। मंत्रा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, दैट ही मे मेक मिस्टेक्स बट ही विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग आउट ऑफ बैड इंटेंशन, कि वह गलतियां कर सकते हैं। मे का यूज कहाँ होता है? ये भी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल मॉडल वर्ब। इसका यूज होता है पॉसिबिलिटी बतलाने को, तो संभावना बतला रहे हैं अपने लाइफ के बारे में। ही मे मेक्स मिस्टेक्स, वह भी गलतियां कर सकते हैं, बट ही विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग आउट ऑफ बैड इंटेंशन, लेकिन वह कोई भी गलत इरादा से कोई भी काम को नहीं करेंगे। आउट ऑफ बैड इंटेंशन मतलब होता है गलत ख्याल से या गलत इरादा से कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है स्पीकिंग ड्यूरिंग। कब बोले? ड्यूरिंग मतलब दरमियान होता है, तो स्पीकिंग ड्यूरिंग हिज फर्स्ट पॉडकास्ट होस्टेड बाय जेरोधा को फाउंडर निकी कमांत। तो यहाँ पे बोला गया है वो एक्चुअल में एक पॉडकास्ट के दरमियान ये बात बोले। पॉडकास्ट किसको बोलता है? ए वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड किया जाता है, एक इंटरव्यूअर रहता है, किसी का एम ऑफ लाइफ या कोई भी टॉपिक में डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉडकास्ट। नेक्स्ट बोला गया है स्पीकिंग ड्यूरिंग हिज फर्स्ट पॉडकास्ट होस्टेड बाय जरोधा को फाउंडर निखिल कमांत। देखिए एक पॉडकास्ट के दरमियान बात किए थे, कौन? नरेंद्र मोदी बोले थे। ड्यूरिंग मतलब दरमियान होता है, पॉडकास्ट बोला जाता है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें जनरली एक आदमी का वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड किया जाता है एक इंटरव्यूअर के द्वारा, और कोई भी टॉपिक में डिस्कशन जनरली होता है। मे भी अपना होल लाइफ, अपना जिंदगी का फिलोसॉफी के ऊपर भी हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी का फर्स्ट पॉडकास्ट ये हुआ है लाइफ में। ओके, किसके द्वारा वो होस्टेड किया गया था? होस्टेड बाय मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम का आयोजन करना, या बर्थडे पार्टी का भी होस्टेड का जो इंसान के द्वारा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड होस्टेड बाय। तो होस्टेड बाय जरोधा, जरोधा को फाउंडर, जरोधा एक कंपनी के नाम है, जो कि को फाउंडर उसका कौन था? कौन है? निखिल कमांत। उसके द्वारा डिस्कशन में नरेंद्र मोदी बोले आई कैन मेक मिस्टेक, दैट वाज रिलीज्ड ऑन फ्राइडे। और वो पॉडकास्ट कब रिलीज किया गया? फ्राइडे को। ऑन का यूज होता है कोई भी वीक का नाम का पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ऑन। मोदी सेड, मोदी बोले। देखिए अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ना, उसको इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन में दिया जाता है, ये फोकस करने का, राइट। देखिए यहाँ पे ये कोटेशन में दिया गया, ध्यान दीजिए प्लीज। When I became Gujarat Chief Minister, I said, I will not spare any effort to work hard. I will not do anything for myself and third, पहले इतना का मतलब देखते हैं। बोले कि नरेंद्र मोदी बोले, व्हेन आई बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जब मैं चीफ मिनिस्टर गुजरात का बना। बिकेम मतलब कोई चीज यहाँ पे बनना है, यहाँ पे आई बिकेम गुजरात चीफ मिनिस्टर, मैं गुजरात का क्या बना? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। आई सेड मैं कहा, आई विल नॉट स्पेयर एनी एफर्ट टू वर्क हार्ड, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा कठिन काम करने का। वर्क हार्ड मतलब कड़ी से कड़ी मेहनत करना। रिफर्ट मतलब प्रयास, और स्पेयर मतलब होता है फिजूल का। मैं यानी कि अपना जी जान लगा दूंगा हार्ड काम करने के लिए। आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। देखिए विल का यूज किया जा रहा है फ्यूचर बतलाने के लिए, फोकस कीजिए प्लीज। ओके, नॉट डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब अपने लिए। एंड और देखिए एंड के बाद कोमा के यूज हुआ। थर्डली, तीसरी बात यह है कि थर्डली मतलब अपना बात को समराइज करके बोलते हैं, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली एंड थर्डली। तो देखिए फर्स्ट थर्डली क्या बोले, तीसरी बात यह है कि आई एम ह्यूमन। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिस न्यूज का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। आई एम ह्यूमन, मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं। आई कैन मेक मिस्टेक्स, और मैं गलतियां कर सकता हूं। आई कैन मेक मिस्टेक्स, गलतियां कर सकता हूं। बट आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग आउट ऑफ बैड इंटेंशन, लेकिन मैं कोई भी गलत नियत से कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। रॉन्ग आउट ऑफ बैड इंटेंशन, गलत। बैड इंटेंशन मतलब गलत नियत से। आई हैव मेड इट ए मंत्रा ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जिंदगी का मंत्रा है। दिस इज वेरी नाइस मंत्रा। नेक्स्ट क्या बोला गया? मिस्टेक्स आर इनइविटेबल, जो गलतियां है ना ये इनइविटेबल, ये बहुत गजब वर्ड है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो हो के रहेगा, दैट इज कॉल्ड इनइविटेबल। कोई भी घटना
या कोई भी सिचुएशन दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। तो मिस्टेक तो जिंदगी में होना फिक्स है, यू नो। नेक्स्ट बोला गया आई मस्ट हैव मेड मिस्टेक्स, मैं जरूर से जरूर मिस्टेक किया हूं। देखिए मस्ट हैव बोला जाता है यू नो पास्ट का कोई काम को बतलाने के लिए जिसको आप जरूर किए होंगे, स्ट्रॉन्गली के साथ बतलाया जा रहा। तो आई मस्ट हैव मेड मिस्टेक्स, मैं जरूर से जरूर गलतियां किया हूं या किया था, इस तरह से बोला जा रहा है। आई एम ए ह्यूमन टू, मैं भी तो इंसान ही हूं। टू मतलब यहाँ पे भी, आई एम ए ह्यूमन टू, मैं भी इंसान हूं। नॉट ए गॉड, गॉड नहीं हूं। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर बोले। ही सेड पॉलिटिक्स नीड कंटिन्यूअस एंट्री ऑफ गुड पीपल, वह आगे क्या बोलते हैं कि जो राजनीति है नीड कंटिन्यूअस एंट्री, लोगों का एकदम कंटिन्यूअसली आना चाहिए, गुड पीपल अच्छे लोगों का। हु पुट मिशन ओवर एम्बिशन, जो मिशन को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ओवर एम्बिशन मतलब एम्बिशन से, अपने लक्ष्य से ज्यादा यू नो देश के बारे में जो सोचते हैं उसको बोला जा रहा है यहाँ पे। एंड समराइज हिज आइडियोलॉजी एज नेशन फर्स्ट, और अपना जिंदगी का आइडियोलॉजी को कैसे समराइज किया, दो वर्ड में किया नरेंद्र मोदी, नेशन फर्स्ट यानी कि राष्ट्र पहले। दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। Now I am going to discuss the most important word power that is very important for spoken English and written English। तो यहाँ पे देखिए बैकबोन, बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी नहीं यहाँ पे बोला गया, इसका मतलब होता है यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बोल रहा है कि म्यूजिक इज द बैकबोन ऑफ माय फिल्म, सोनू सूद क्या बोल रहे हैं, मेरा फिल्म का सबसे बड़ा मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बैकबोन। तो बैकबोन मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे फर्स्ट, नेक्स्ट हम लोगों के पास दिया क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी होता है, ध्यान रखिएगा प्लीज, क्या क्रूशियल मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव फ्ली, फ्ली मीन्स होता है भाग जाना, यू नो लॉस एंजलिस में भी वाइल्ड फायर चारों तरफ फैला हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से, तो दैट इज कॉल्ड फ्ली। फ्ली मतलब जान बचा के भागना या जैसे भी भागना। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया प्रोटेस्टर, प्रोटेस्टर किसको बोलते हैं, जब सरकार से यू नो तंग आके लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, प्रोटेस्टर बोला जाता है। तो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेस्टर। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मतलब होता है यू नो आरोप, आरोप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लेम को अच्छा इंग्लिश क्या है, एक्यूजेशन। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव इंजर्ड, इंजर्ड मतलब जख्मी हो जाना, जैसे टू चिल्ड्रन इंजर्ड इन बम ब्लास्ट इन गया, गया में बम ब्लास्ट हुआ जिसके कारण दो चिल्ड्रन इंजर्ड हो गया, ईडी लगा के बोलने का। नेक्स्ट देखिए डंप, डंप मतलब क्या होता है, इस तरह से कचरा वगैरह को फेंकना, दैट इज कॉल्ड डंप, इसको बुलाता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन मतलब जंगल को लगाना, और डिफोरेस्टेशन, यहाँ पे डी लगा देंगे, डिफोरेस्टेशन, तो इसका मतलब हो गया यू नो जंगल को लगाना, यानी टू प्लांट ट्रीज इन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। और कटाई करना उसको क्या बोला जाता है, बहुत ज्यादा पैमाने पे जंगल कटाई करना, दैट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है लाइफ सेंटेंस, इसका मतलब होता है उम्र कैद की सजा, वेरी इंपॉर्टेंट यू नो, लाइफ सेंटेंस मींस उम्र कैद की सजा। और कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है फांसी की सजा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल पनिशमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टोलन, स्टोलन मतलब होता है चोरी का, जैसे स्टोलन मोटरसाइकिल, चोरी का मोटरसाइकिल। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मिसहैप बोला जाता है एक्सीडेंट को, ट्रेन मिसहैप, ट्रेन का एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट से बेहतर इंग्लिश है मिसहैप। और एवर्ट मतलब होता है कोई चीज को टाल देना, यू नो जैसे कि दुर्घटना होने वाला था टाल दिया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया अंडर फायर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस अंडर फायर, दीपिका पादुकोण यू नो इसमें अपना कमेंट की है। तो अंडर फायर मतलब होता है वैसा सिचुएशन जब आपको बहुत ज्यादा चारों तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर फायर। जैसे बोल रहे हैं कि आई एम अंडर फायर बाय ऑल साइड, मैं चारों तरफ से मेरा क्या किया जा रहा है, अंडर फायर किया जा रहा है, यानी आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में भला बुरा कहा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अंडर फायर। नेक्स्ट यहाँ पे स्पॉटेड मतलब होता है कोई चीज को देखा गया, जैसे स्ट्रेट टाइगर स्पॉटेड अगेन, स्ट्रे मतलब यू नो स्ट्रे मतलब होता है आवारा टाइगर जो कि इधर उधर घूमते रहता है और इंसान को किल करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रे। स्ट्रे डॉग भी हो सकता है, स्ट्रे टाइगर भी होता है, तो यहाँ पे स्पॉटेड समझना है, स्पॉटेड मतलब होता है देखा गया। नेक्स्ट देखिए दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो ओवरटर्न मतलब होता है गाड़ी का पलट जाना, जैसे टू चिल्ड्रन अमंग फोर किल्ड, दो बच्चे के साथ अमंग फोर किल्ड यानी चार लोगों का भी जान गया, ट्रक ओवरटर्न यानी ट्रक पलट गया, यहाँ पे आपको ओवरटर्न बोलना है। न्यूज़पेपर का हमेशा जो हेडलाइन होता है ना मेरे भाई, ये दिया हुआ था किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, न्यूज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और फ्रेशनेस लाने के लिए, इसको बोला जाता है विविड प्रेजेंट बोला जाता है, कोई भी न्यूज का ये पार्ट होता है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस, दिस चैनल इज डिजाइन फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश टू एनी पर्सन।